अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे ये, मैं, वह, हम, तुम, आप, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत से सुंदर पक्षी हैं। मोर ने पंख फैला लिए हैं और वह नाचने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। वे सभी इन जानवरों को देखकर हैरान हैं। संज्ञा शब्दों को बार बार बोले या लिखे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्द वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग किया गया। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वे सर्वनाम होते हैं। प्राय सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। क्रिया और विशेषण शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। मतलब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में एक जैसे ही होते हैं। जैसे अगर स्त्री के लिए वह आ रहा है तो पुरुष के लिए भी वह ही आएगा। कोयल कूक रही है, वह काली है। वह मीठा गाती है। कौवा काव काव कर रहा है, वह काला है। वह छत पर बैठा है। अब इनका पता हमें कैसे चला? काली, इनकी विशेषता से, एक तो काली और काला, इससे पता चला कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। और गाती है और बैठा है, इनकी क्रिया से पता चला कि ये स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन सर्वनाम को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला हो गया, तुम सुनने वाला हो गया और वह मतलब जिसके बारे में कोई बात हो रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक होता है जो खुद बोल रहा है। मध्यम पुरुषवाचक, जिससे आप बात कर रहे हैं। और अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मैं पढ़ता हूँ। हम अभी खाना खाएंगे, बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक, तुम बाहर मत जाओ, आप इधर बैठिए, सुनने वाले। और अन्य पुरुषवाचक, वे घर चला गया, होगा कोई, उसने कहा वे जा रहे हैं, अन्य व्यक्ति। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह और वह, मतलब हमें किसी चीज के बारे में अच्छी तरह पता है कि वो यही चीज है, तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह रोहित का बस्ता है, तो यह, हमने बस्ते की तरफ एक यह इशारा करके दिखा दिया। बाहर मेज रखी है, वह उठा लाओ। बाहर मेज रखी है, वह, तो हमें पता है कि हमें क्या बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, वो क्या है वो हमें अच्छी तरह से पता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका उल्टा होता है। जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें ये पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें ये पता नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ। अगर मैं किसी एक खास को बोलती उसको बुला लाओ तो मुझे पता होता वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा किसी को बुला लाओ, तो वो किसी में कोई भी हो सकता है। कुछ भी लिख कर दिखाओ, कुछ भी, अगर मैंने कहा यह लिख कर दिखाओ तो वो निश्चय हो गया कि यही चीज करनी है। और मैंने कहा कुछ भी, तो कुछ का मतलब कुछ भी, मतलब अनिश्चयवाचक। कोई दरवाजे पर खड़ा है, अगर हमें पता होता है तो वो निश्चयवाचक है। अभी कहा कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप नाम से ही समझ जाएंगे, जिससे ये पता चले कि प्रश्न किया जा रहा है। कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। कौन नहीं पहुंचा, बाजार से क्या लाए, किस पुस्तक किसकी है। आप समझ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हमें कोई प्रश्न करना हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जो आपस में दो वाक्यों का संबंध बनाए वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्यों खंडों को जोड़ा जाए, जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। जैसे हम पढ़ेंगे, जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। तो जो और उसे, ये क्या हो गया, दो वाक्यों का आपस में संबंध बना दिया इसने। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता। जैसा और वैसा दो अलग अलग वाक्य थे। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता, इन दोनों ने आपस में इन्हें जोड़ दिया। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। अब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, ये वर्ड हम कुछ यूज करते हैं। आप स्वयं करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा, ये कार्य तो मैं खुद करूंगा। हो गया ये, ठीक है। हम 6 सर्वनाम के भेद पढ़ लिए और 6 सर्वनाम के भेदों को हमने समझ लिया। अब हम जान गए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब ये आपको बुक में फिल करना है। अपने लिए आप किन किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। मैं, मेरा, मैंने, मुझको, मुझसे। प्रश्न पूछने के लिए किन किन सर्वनामों का प्रयोग होता है, कौन, कहाँ, क्या आदि। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए, उनके भेद लिखिए। मुझे पुस्तक मेला देखना है, तो यहाँ सर्वनाम क्या है, मुझे। लेकिन ये कौन सा सर्वनाम है, मुझे के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब वो खुद के बारे में मतलब वो बोलने वाला है। वह अपने आप आया है, वह और अपने आप, तो वह कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चय। अन्य पुरुषवाचक, मतलब ये किसी के बारे में बता रहा है। और अपने आप कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। आप बगीचे से क्या लाए हो, एक तो है आप और एक है क्या। आप कौन सा सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और क्या कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे नीचे रख दो और उसे ऊपर। इसे और उसे, दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। बाहर कोई बुला रहा है, कोई आया है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। खाली स्थानों में दिए गए सर्वनाम चुनकर भरिए। बाहर जो आया है उसे बुला लाओ। यह रहने दो, वह दे दो। मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना है। संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद फिर से लिखिए। सुमी 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका हैं। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं। वह एक मेधावी छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेलों में भी रुचि है। मुझे पुस्तक खरीदनी है, ये कौन सा सर्वनाम है, मुझे, पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ मिला क्या, कुछ कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अपने विधाता स्वयं बन जाओ, स्वयं कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जैसा वहां मिलता है वैसा यहाँ नहीं मिलता। जैसा और वैसा, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ, दाल में कुछ गिरा है। हम आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तुम खूब मन लगाकर पढ़ो। वे खेल रहे हैं। स्वयं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये आपको बुक में फिल करने हैं और इन्हें याद भी करने हैं, और ये है फिर आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम की परिभाषा व उसके भेद बताइए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम होते हैं, जैसे ये, वह, मैं, हम आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, कुछ, किसी। ठीक है, यह आप याद भी कीजिएगा और इसका काम भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।